सत साहिब बोलो सतगुरुदेव जी की जय। आप सबसे निवेदन है, अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उससे पहले परमात्मा को याद किया जाता है, और परमात्मा का पंजा जिसके सिर पर होता है उसको किसी प्रकार का भी कोई भय नहीं होता। इसलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। किसी ने खड़ा नहीं होना है, कृपया बैठे बैठे करेंगे आप। स्टेज पर जो लोग खड़े हैं इनको देखकर आपने खड़े नहीं होना है, कृपया बैठकर करना है। जो सेवादार हैं वो खड़े रह सकते हैं अपनी जगह। मंगलाचरण शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सर्वे संतों की जय। सर्वे भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्न धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ। आदि अंत करु सेवा परम संगीत दाता सोई। अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गा पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भोजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भोजल पारा कटे यम की फांसी। सत साहिब। कार्यक्रम शुरू करने की परमात्मा से इजाज़त मिल चुकी है। आपने मंगलाचरण किया है और ये परमात्मा को याद करने का हमारा तरीका है, और यही परमात्मा से आज्ञा लेने का तरीका है। अब हम लोग यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, हमारी क्या मजबूरी है और हमारे लिए ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, आप भी कृपया ध्यान से सुने। मीडिया वाले साथियों से, पत्रकारों से हमारा निवेदन है कि वो
इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनेंगे। आज की सभा के प्रधान जी श्री राम कुमार जी ढाका, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रचार सचिवगण, प्रेस से आए हुए हमारे पत्रकार व छायाकार साथियों, यूटी का प्रशासन के आए हुए अधिकारी व कर्मचारीगण, देश के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य भाई बहनें, आप सबके बीच में आज का एजेंडा रखा जा रहा है। कृपया ध्यान से सुने और मीडिया कर्मियों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे इसको पूरा कवर करें और सच को उजागर करने में जरा सी भी हिचक ना लगे, चाहे स्वयं उनके खिलाफ बोला जाए तो भी, क्योंकि मीडिया एक ऐसी कड़ी है दुनिया में जो सच को उजागर करती है और अन्याय के प्रति जा रहे लोगों को वो मोड़ती है, उसे बंद कर दे, उसको मोड़ देती है। और इनका बड़ा गजब का काम है, ये सत्य लिखते हैं और यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो वहां वो रुक जाता है। इसलिए इनसे मेरा नम्र निवेदन है, कृपया आप ठीक से कवर करें इस कार्यक्रम को और ठीक से जो हम कहना चाहते हैं उस बात को रखें। सबसे पहले मैं यहां आए सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों तथा मीडिया कर्मियों को विशेष तौर ये बता देना चाहता हूं, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कृपया ध्यान से सुनें। हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हम पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक हैं। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जितने सदस्य यहां आए हैं सब धार्मिक हैं, पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक है। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक तथा पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक है। किसी की सरकारें बनाना या बिगाड़ना हमारी कोई फितरत नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हम 2006 से हरियाणा की सरकार के द्वारा किए गए जुल्मों को लगातार देखते आ रहे हैं। 12 जुलाई 2006 को हमारे सतगुरुदेव जी के आश्रम पर सरकार की शय पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनका नेतृत्व तथाकथित आचार्य बलदेव कर रहे थे, उनकी के इस मंच ने करौथा के आसपास के 102 गांव, उनके बताने के अनुसार 102 गांव के लोगों को बरगलाकर आश्रम पर हमला करवाया। वहां कुछ लोगों को
पुलिस की गोलियां लगी, घायल हुए और पुलिस की गोली से वहां एक बच्चे का मर्डर हुआ। वहां की पुलिस की रिपोर्ट है उस समय की कि सतलोक आश्रम करौथा से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला, अंदर से ताला लगा हुआ था। तत्कालीन एसडीएम की रिपोर्ट है, भीड़ बेकाबू हो गई थी, इसलिए पुलिस को अश्रु गैस के गोले व गोलियां दागने पड़े। उसी कार्रवाई में कुछ लोगों को पुलिस की गोलियां लगी, एक व्यक्ति वहां मारा गया। और कमाल कर दिया वहां के की पुलिस ने, तत्कालीन पुलिस ने सरकार की शय पर संत रामपाल जी तथा उनके 38 शिष्यों पर बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दायर कर दिए, जिसमें एक मुकदमा 302, 198, 199 और उस समय की रिपोर्ट ये कहती है, वह उस समय की पुलिस की और एसडीएम की, ये धाराएं बनती नहीं, मुकदमा बनता ही नहीं। फिर भी उस समय की कोर्ट में कार्यरत जज साहेबान ने ये धाराएं लगाकर आज तक ये केस जारी रखे हुए हैं। जज साहेबान बदलते रहे, लेकिन सरकार की नीयत देखकर सरकार के मन की तरफ से जो हुआ, उस जज, जो भी जज के पास ये केस आया, मनमानी करता रहा। बार बार तारीखें देना, 5-7 दिन की तारीख देकर तंग करना, लगातार 3-3 दिन की तारीख देकर तंग करना, ये उन जजों की फितरत रही है। हम सब लोग ये देखते रहे। इसके साथ साथ उस समय जब सतगुरुदेव जी तारीख पर उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में जाते थे रोहतक में, उनको वो तथाकथित असामाजिक तत्व जिनका नेतृत्व तथाकथित आचार्य बलदेव कर रहे थे, वे लोग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सच्चे संत को गालियां देते थे। उनके साथ आए हुए उनके भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाते थे। ये मैं नहीं कह रहा, उस समय के अखबार बोलते हैं, हमारे पास सारी कतरने हैं। उन सारी कतरनों को आधार बनाकर हमारे एक भक्त ने, भाई ने एक पुस्तक लिखी, सच बनाम झूठ। उसमें भ्रष्ट जजों के या अन्यायकारी जजों के नाम दिए गए, जो अपनी ड्यूटी से कोताही करते थे, उनके नाम दिए। उन फोटों को लगाया जो जातियां हुई भक्तों के साथ, लेकिन पुलिस प्रशासन और तत्कालीन जज मूक दर्शक बने बैठे रहे। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि नए सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएं, क्योंकि वो सरकार के द्वारा भेजे गए थे। हो सकता है सरकार के द्वारा आज भी इस रैली में कुछ बैठे हों। उनसे हमारा यह कहना है कि अपनी इन गंदी आदतों को छोड़कर ज्ञान के आधार पर अपना रास्ता बदलकर अच्छे आदमी का जीवन जीने की चेष्टा करें। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ
ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है, और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया। आज इस समिति ने देखा कि सच बनाम झूठ नामक पुस्तक लिखने पर भी जजों के, यानी भ्रष्ट जजों के, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत न्यायकारी भी हैं, लेकिन अन्यायकारी जजों ने न्यायालयों की गरिमा को गिराया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उस गिरती हुई गरिमा को संभालने के लिए ऐसे भ्रष्ट जजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उनको समझाकर उनका रास्ता बदलने के लिए एक पुस्तक और लिखी, जिसका नाम है न्यायालय की गिरती गरिमा। जिन भ्रष्ट जजों के नाम डाले गए हैं उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि उनके कहने से उनके बचाव में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा ने हमारी समिति के अध्यक्ष भगत रामकुमार दास जी को एक नोटिस भेजा, उसके बाद उनका सम्मन भेजा और उन्हें आज दिनांक 24/9/2014 को निजी तौर से, जैसे अंग्रेजी में इन पर्सन बोलते हैं, निजी तौर से हाई कोर्ट के जज माननीय भल्ला जी की कोर्ट नंबर 6 में उपस्थित होने के लिए कहा गया। हमारे प्रधान जी आज वहां उपस्थित होने के लिए गए हुए हैं।
अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये पुस्तक किसी का अपमान करने के लिए नहीं छापी। हमने भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ जजों को ज्ञान के आधार पर समझाने की चेष्टा की है, ताकि वे भी अपना रास्ता ठीक चुन लें। आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि जिस तरह से हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसी प्रकार वे भ्रष्ट जज भी परमात्मा के बच्चे हैं। तभी तो इतने ऊंचे पदों पर गए। वो भूल गए परमात्मा है, वो सब देख रहा है। हम जगह जगह ये लिखा देखते हैं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। हम उन भ्रष्टजों को बताना चाहते हैं कि ए माननीय कहने वाले जज साहिबान, आप परमात्मा की नजर में हैं। परमात्मा अपने बहके हुए बच्चों को बहकने नहीं देते। जिस किसी तरीके से अपने बच्चों को संभालते हैं, पुचकार कर, धमका कर, थोड़ा बहुत लालच देकर अपने बच्चों को लाइन पर लाते हैं। इसी प्रयास में हमने संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रेरित होकर यह पुस्तक लिखी, और भ्रष्ट जजों को, जो हमारे ही भाई हैं, कोई अलग नहीं हैं, चाहे आज वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, कर नहीं पा रहे, अलग बात है। उनको ठीक लाइन पर लाने के लिए उनको बताया गया है कि आपकी लाइन ठीक नहीं है, आगे कुआं है, आप गिरोगे, मौत हो जाएगी। रिश्वत के द्वारा प्राप्त किया गया पैसा, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे न्यायालय में बैठे जज साहिबान हो, रिश्वत के पैसे से अपनी औलाद का पालन करने वाले को जहर देने की आवश्यकता नहीं। औलाद को रिश्वत का पैसा अपने आप में जहर है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना करें, क्योंकि अदालतों में कुटे पिटे लोग जाते हैं। पहले थाना तहसील में होते हैं, वहां न्याय नहीं मिलता, चालान कर दिया जाता है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं। जाते ही सबसे पहले वकील की फीस शुरू होती है, और उसके बाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। न वो काम कर पाता है, न वो चैन से सो पाता है। उसके अपने काम धंधे चौपट हो जाते हैं। बच्चे भूख मरने के कगार पर आ जाते हैं। हमारी एक कहावत है, झगड़ा और जामत, यानी झगड़ा और बीमारी दुश्मन को भी ना लगे, क्योंकि तरक्की रुकती है, और तरक्की रुकने से पूरा देश की तरक्की रुक जाती है, एक व्यक्ति की तरक्की रुकने से, क्योंकि एक व्यक्ति इस देश का एक हिस्सा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐ न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सुशील कुमार गुप्ता जी जैसे, बहन सविता कुमारी जी JMIC रोहतक, अश्विनी कुमार जी, अन्य बहुत हैं, हाई कोर्ट में भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सब देखे हैं। आपसे निवेदन है
क्या आप जनता की आवाज को सुने? आप जनता से बाहर नहीं हैं। इसलिए जनता की आवाज सुनकर अपने आप को इस रास्ते से हटाकर सद रास्ते पर आ जाएं, ताकि देश में अदालतों की गरिमा न गिरे। यदि पंचायत ही न्याय नहीं कर पाएगी तो कहां जाएगा कोई आदमी न्याय लेने के लिए? हम ये भी इसके साथ जोड़ देना चाहते हैं, छोटे छोटे गांव में पंचायतें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े पंचायतों में जाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, और शहरों की पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग भी अपने एमसी वगैरह को जानते हैं। वो सिस्टम है, छोटे छोटे झगड़े वहां जाते हैं, वो दोनों तरफ की बात सुनते हैं, तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और उनकी भाषा बड़ी नम्र होती है पंचायती की। वो इधर से सुनता है, उधर से सुनता है, दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है। बट हाई कोर्ट में एक ऐसा मौका आया, 14/7/14 को कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी के पास बार एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे। उन्होंने एक गजब का तमाशा किया। उस तमाशे को न समझकर न्याय की प्रक्रिया में जुड़े हुए अपने साथी समझकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने उन बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए और संत रामपाल जी के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सुनवाई के अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। आज उनकी भी तारीख है। हम हमारे सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करना चाहेंगे, सतगुरुदेव हमारी हाथ जोड़कर आपके पांव में नमन होकर प्रार्थना है कि ऐसे झूठे केसों के लिए आप कोर्ट में उपस्थित ना हो। हम आपकी गाड़ी की, चलती गाड़ी के आगे लेट जाएंगे, अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग जो अन्यायकारी हैं उनके सामने आने नहीं देना चाहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। क्योंकि 14/7/14 को रोहतक कोर्ट में सतगुरुदेव जी की उपस्थिति की तारीख थी। पूरे प्रशासन ने और इस सुशील कुमार जी गुप्ता जी ने मिलकर गिरफ्तार करके जेल में डालने की तैयारी कर ली। सतगुरुदेव जी के साथ आने वाले 38 अन्य भक्तजनों को भी, ताकि जल्दी से फैसला कर जेल छुड़ा दें। अरे जज साहिबान, पहले इस फाइल को पढ़ते लोए। इस फाइल में लिखा क्या है? क्या ये मुकदमे बनते हैं? ये मुकदमे नहीं बनते। यदि फाइल पढ़नी नहीं आती तो कुर्सी छोड़ दो, कोई और पढ़ लेगा। महाराज जी की जय हो। हमारे सतगुरुदेव जी ने
हाजिरी माफी की अपील की, नहीं हुई। प्रशासन ने भी अनमने मन से समझाने की कोशिश की जज साहब को, नहीं माने, अड़ियल बन गए। अंत में निर्णय हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार कोर्ट में संत रामपाल जी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हमारे सदगुरुदेव जी के पास आदेश आए। आदेशों के अनुसार संत रामपाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए हिसार कोर्ट में पहुंचे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम अनुसार हम भी वहां पहुंचे, क्योंकि सतगुरुदेव पिता से भी बड़ा नाता रखते हैं और जहां जिसके पिता हैं बेटे वहीं जाएंगे। हम अकेले नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सभी सदस्य। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। किसी के ज्यादा बेटे हैं तो ज्यादा जाएंगे, किसी का एक बेटा है तो पिता के मुकदमे की तारीख पर अकेला जाएगा। और इसके साथ साथ गुंडा तत्वों पर रोक लगाने का भी हमारा एक तरीका है। हम किसी को गाली गलौज करके या मार पीट करके काबू नहीं करते, हम अपने ज्ञान से काबू करते हैं। और वो ज्ञान का आधार है संत रामपाल जी के द्वारा बताया गया सत्य आध्यात्मिक ज्ञान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हम कोर्ट में पहुंचे। संत रामपाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए गए। वहां एक बदमाश जो अपने आप को वकील बता रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में घुसकर अनाप शनाप बकने लगा। वहां उपस्थित जो जन थे, पुलिस जन या भक्तजन, उन्होंने उसको वहां से निकाला तो कहने लगा कि मैं वकील हूं, आ सकता हूं। फिर उनमें से एक ने जो समझदार था कहा, प्लीज आपका आई कार्ड दिखाइए। उसने कहा कि आप कौन होते हैं आई कार्ड देखने वाले? हम उस श्रीमान से पूछना चाहते हैं, क्या आई कार्ड धोख मारने के लिए है, समय आने पर दिखाने के लिए है? कल हमारे पास यहां प्रशासन के लोग आ रहे थे, परमिशन की कॉपी मांग रहे थे, हम फटाफट उनको दिखा रहे थे। क्या गलत था? ये मांगेंगे, हम दिखाएंगे जो कागज हमारे पास उपलब्ध हैं। उन्होंने भी दिखाने चाहिए थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और उसी दिन एक वकील का देहांत, क्या कत्ल हो गया था हिसार में। उसके से दुखी होकर बार एसोसिएशन हिसार ने वर्क सस्पेंड किया हुआ था, काम रोका हुआ था, काम नहीं कर रहे थे। फिर उनका कोर्ट में क्या काम था हम पूछना चाहते हैं। कोर्ट का टाइम 9:30 का है और यह 10:30 बजे का वाकया है। हम पूछना चाहते हैं कि आप वहां क्या कर रहे थे जब आपका काम ही नहीं था? आप न्यायालय में जा ही नहीं रहे थे किसी की पेशी पर। उस छोटी सी बात का बवाल बनाकर प्रशासन की मदद से, सरकार की मदद से, गुंडा तत्वों की मदद से वो बाद में सामने आ गए कि हम भी इनका समर्थन करते हैं। 8 दिन तक वर्क सस्पेंड रखा। हम पूछना चाहते हैं उनसे, क्या मुवक्किलों से फीस नहीं ली? यदि फीस ले रखी थी तो उनका काम भी करना चाहिए था। हम उनको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने यहां आकर के
अपने संगठन का जोर दिखाकर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पास आकर अपनी अपील की और मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सभी सीमाएं लांघ दी। गांव के छोटे से पंचायती की नकल भी नहीं की कि वो दोनों तरफ की बात को जान तो ले, कसूर कहां है। बिना जाने सतगुरुदेव जी के ऊपर अवमानना का केस बना दिया और उपस्थित होने के लिए फरमान जारी कर दिया। अब यह बात आती है, कोर्ट के द्वारा किए गए आदेश को माने तब अवमानना और न माने तब भी अवमानना। कहां जाएं? यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो कृपया आप स्थान छोड़ दीजिए, कोई और आ जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। महाराज जी की जय हो। हम इस स्टेज के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट जजों की इंक्वायरी करवा के उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएं, कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भी इसी न्यायिक दायरे में आते हैं, इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता से इकट्ठा किए गए पैसे से वेतन पाते हैं। ये जनता के सेवक हैं, तानाशाह नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऐसी तानाशाही को तोड़कर दम लेगी। बड़ा अजीब सा मामला है। देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति जी का है, माननीय पद है। उनके बाद देश का शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल की ड्यूटी लगी है। यदि किसी भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री या मंत्री या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस फंस जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं, उनकी सजा होती है, जेल में भी डाल दिया जाता है। बड़ा अजीब सा काम है। आज तक किसी जज को जेल में नहीं डाला गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मांग करती है इस स्टेज से गलती करने वाले जज के खिलाफ मुकदमा करने का नियम बनाया जाए, इसको भी इसी धारा में लाया जाए, क्योंकि ये भी इस देश का एक नागरिक है और जनता का सेवक है। ये तानाशाह नहीं है। हम बता देना चाहते हैं भ्रष्ट जजों को, आंखें खोलें, सचेत हो जाएं। आप भी इस जनता का एक हिस्सा हैं। आम जनता से मुंह मत मोड़ो, ये आप में से हैं। आप इसी जनता में से निकल कर आए हैं। आपके माता पिता इस जनता में हैं, तो आप कहां से आ गए? इसी जनता से आए हैं। इसलिए आप आम जनता की तरह से प्रत्येक नियम में बंधे हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान जी को इन पर्सन हाई कोर्ट में बुला रखा है। वो शायद अब वहां पेश हो गए होंगे और जज साहिबान से वो बात कर रहे होंगे, किसी तरह के अपने जवाबों का उत्तरों का सवालों का जवाब दे रहे होंगे। पुस्तक लिखी है, हमने पूरी जिम्मेदारी ली है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने पुस्तक लिखी है। यहां से हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं,
न्यायालय की गिरती गरिमा पुस्तक हमने लिखी है, हम पूर्ण तौर से इसके जिम्मेदार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। यदि न्यायिक दृष्टि से इस पुस्तक में कुछ गलत छापा गया है तो हम खुशी से न्यायपालिका के द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, भ्रष्ट जजों के खिलाफ सीबीआई वगैरह से जांच करवा के उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बख्शने के योग्य नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आज की विशेष मुद्दा है ये न्यायालय। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में भारत ऐसा देश बने, दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला व्यक्ति यहां आकर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे और सुरक्षित महसूस करे। ऐसी न्याय प्रणाली चाहते हैं हम। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ नियम बनाए हैं, कुछ उद्देश्य बनाए हैं, लिखे हैं। वो सारे के सारे हमने हाई कोर्ट में जज साहिबान के पास भेज दिए गए। हम ये भी जानना चाहेंगे, यदि इनमें कोई गलती है तो कृपया बताइए, हम सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। एक थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के हमारे पास टेलीफोन आते हैं या निजी तौर से मिलकर पूछते हैं कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मंच के माध्यम से यह मैं बता देना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन करवा के हम करप्शन की जड़ नहीं देना चाहते, जड़ पैदा करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे सरकार से एड मिलेगी, चंदा इकट्ठा करना होगा। हम ऐसा नहीं करते। और यह अकेली संस्था ऐसी नहीं है। हरियाणा की पृष्ठभूमि में खाप पंचायतें, सरोखाप पंचायतें, जातीय पंचायतें, धार्मिक पंचायतें, वर्गीय पंचायतें बिना रजिस्ट्रेशन के काम करती हैं। समय समय पर आंदोलित होकर समाज में फैली बुराइयों का मुकाबला करते हैं, उसका हल करते हैं। नो रजिस्ट्रेशन। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इसलिए हमने इस समिति के रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि हम समाज में सुधार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी पैदा नहीं करना चाहते। दोबारा हम फिर कहना चाहते हैं आप सबसे कि आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे नियम बनाएं कि ये भी आम जनता की तरह से ठीक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हों, तानाशाह न बने। इसके साथ साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ कार्य हैं। यहां के प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, मीडिया कर्मियों को बताना चाहते हैं जो यहां मौजूद हैं। हम यहां 3 दिन से मौजूद हैं। कभी किसी ने हमें या हमारे किसी साथी को यहां धूम्रपान करते नजर नहीं आया होगा। कोई भी यहां पर
आपको शराब पिए नजर नहीं आया होगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम है कि जो भी इसका सदस्य इसके नियमों का पालन करता है वो दहेज नहीं लेगा और न देगा। रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बेटा बेटी एक समान, ये हमारा मोटो है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। न हमारा किसी धर्म से विरोध है, ना किसी से प्रेम है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को मानकर उस पर दृढ़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म हमारे लिए एक जैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस मोटो को हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आधार बनाया। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमने अपने सतगुरुदेव जी के इस मोटो को अपनाया। हमारे लिए सभी, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, एक समान है। हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी संत से नाम लिए हैं, भक्ति करते हैं या ना करते हैं, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को मानते हैं, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, संतों के लश्कर फिरते हैं, लश्कर, उनके पास सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि परखना है किसी को तो कबीर वाणी में परखिए। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। जो संत 4 वेद, कबीर वाणी जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सौसम वेद भी बोलते हैं, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, छह शास्त्र, 18 पुराण, इनको आधार बनाकर ज्ञान देता है, वो पूर्ण संत है। और इसी ज्ञान को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। रामायण महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ तो इनके सहायक हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया, इनके अलावा यदि कोई ज्ञान देता है तो संत भी नहीं है। यदि आपको पता करना हो पूर्ण संत कौन है, उसकी क्या निशानी है, क्या वे अपने इस कार्य को करते हैं, भक्ति मार्ग ठीक बताते हैं, वो खुद भी करते हैं। वेद गवाह इस बात का कि जो संत भक्ति खुद करता है वैसे ही अपने शिष्यों को बताता है, पूर्ण संत है वो। इसकी जानकारी लेने के लिए ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और भी बहुत सारा लिटरेचर है, उसको पढ़ सकते हैं। शाम के 7:45 बजे से लेकर 8:45 बजे तक साधना चैनल सुनिए, आपको पता चल जाएगा संत रामपाल जी कैसा ज्ञान देते हैं, हम उन पर फिदा क्यों हो गए। इसलिए
आज हम हाई कोर्ट को यह बता देना चाहते हैं कि सत्य पर आधारित सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को रोका नहीं जा सकता जब तक आप लोग आप में बैठे यानी जज समाज में बैठे भ्रष्ट जजों के खिलाफ जज भी खड़े नहीं होंगे तब तक देश का इतिहास नहीं बदल सकता। आप देखते हैं विभिन्न तरह की पूजा पाठ चली हुई है, पत्थरों को पूजते हैं। क्या पत्थर बोलता है? क्या पत्थर आपकी बात को सुनता है? क्या आपकी समस्या का हल कर सकता है? कभी नहीं। उसके लिए कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ते चक्की बली जी ते पीस खाए संसार। इसलिए ऐ जनता, मंदिर मस्जिदों के चक्कर में न पड़ के सतभक्ति की ओर आइए, सतभक्ति प्राप्त कीजिए जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, उस पर आइए। बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, मीठी मीठी बातें कह करके पैसा इकट्ठा करने वाले बहुत मिलेंगे। आपको यह भी बता दें कि संत रामपाल जी धन संग्रह नहीं करते, इसके प्रमाण हैं। यदि चाहिए तो 2006 में जब सतलोक आश्रम क्रोथा पर हमला हुआ था, उस समय उन गुंडा तत्वों ने एक एक बैंक को छान मारा, कहीं कोई खाता नजर नहीं आया। क्योंकि कबीर ज्ञान ये कहता है, धन संचय परहित के लिए कीजिए, स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए हमारा ये भी मोटो है कि धन संचय न करके समाज हित में धन लगाइए, और उसी लाइन पर चलते हुए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य अपनी इनकम के हिसाब से अपने अपने जगहों पर अनेक पुस्तकें छापकर समाज में डालती हैं, ताकि वे लोग इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक रास्ते पर आ सकें। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने भी संत रामपाल जी की इस बात से प्रभावित होकर परहित के लिए धन खर्च करने की ठान ली है, और जब जब भी मौका लगेगा, जब जब भी समय आएगा, हम इस तरह की पुस्तकें छापकर संसार में बांटेंगे, लोगों तक ये सत्य ज्ञान पहुंचाएंगे। हम लालच नहीं करते। इसलिए न्याय की कुर्सियों पर बैठे, प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारीगण, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर बैठे जनता के सेवकों, छोड़ दो ये जहर खाना। यदि जज साहिबानों की तनख्वाह कम है तो सरकार से मांग करो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। ताकि ये ठीक न्याय देश के और पैसे के लालच में न आए।
इनकी आवश्यकताएं पूरी हों, हम सरकार से इस बात के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं कि इनकी तनख्वाहें कम हैं तो आप और बढ़ाइए। जज साहिबान से मैं एक और कहना चाहता हूं, आपकी कोर्ट में आईपीएस अधिकारी को छोटे बच्चे की तरह से धमका दिया जाता है। आईपीएस अधिकारी नीची गर्दन करके उनकी बात को सुनता है और इनका रैंक है एचसीएस। इस देश के कानूनों में बड़ी खामी है। कैसे इतने ऊंचे अधिकारियों को बच्चे की तरह से धमका देते हैं? यदि धमकाना था तो भाई थानेदार लग जाते, खूब धमकाते थाने में। और आज नई पीढ़ी को देख रहे हैं हम, हमारा पुलिस के बहुत लोगों से वास्ता पड़ता है, गाली नहीं देते, बड़े सलीके से पेश आती है नई पीढ़ी, समझ कर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जज साहिबान, आप इस जनता के सेवक हैं, तानाशाह नहीं हैं। भूल जाएं इस बात को कि आप तानाशाह हैं। आपकी कोर्ट में कोई व्यक्ति उपस्थित होता है, यदि उसका कॉलर थोड़ा सा टेढ़ा है या ऊपर का बटन बाई चांस खुला रह जाता है तो आपकी कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, आपका व्यवहार उसमें ठीक नहीं होता। अपने व्यवहार को भी सुधारो और न्याय भी दो। आपकी भाषा में कर्कशता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यायकारी हैं, न्यायविद हैं। पंचायती की भाषा में यदि कर्कशता होगी तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बात नहीं बता पाएगा, अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, तो न्याय कैसे दोगे? इसलिए सुनने का मादा भी आप में होना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है समाज के प्रति, कृपया इस जिम्मेवारी को समझिए। आपके सामने आपके ही भाई बहन आते हैं, आपको शायद आभास नहीं होता क्योंकि आपको कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। जिस दिन आपके खिलाफ भी ऐसे नियम बन जाएंगे तब आप भी इस बात को समझ जाओगे, सामने वाले से बातें कैसे किया करते हैं। पुलिस के अधिकारी इस बात को समझते हैं, हमारा बहुत वास्ता पड़ता है। हम आईपीएस अधिकारियों से भी बात करते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, इनसे भी हम बात करते हैं, हमारा मौका मिलता है। बहुत शालीनता से पेश आते हैं, लेकिन बड़ा दुख है मुझे, जिनको ये जनता भगवान समझती है, न्यायाधीश को भगवान समझती है कि ये न्याय करते हैं और चुपचाप इनके द्वारा किए गए न्याय को सहन कर लेते हैं, चाहे अन्याय है तो भी। उनकी बात में कर्कशता है, उनके बोलने के लहजे में कर्कशता है, जबकि इनकी वाणी में इतना मिठास होना चाहिए कि इनके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी सच्चाई उगल दे, उस आधार पर ये अपना न्याय ठीक से कर पाए। इसलिए
आप समझिए अपने पद को, आपकी क्या जिम्मेवारी है समाज के प्रति, समझिए। चार दीवारी से बाहर निकलिए। ये आम जनता आपके ही भाई बहन बेटा बेटी हैं, अलग नहीं हैं। आज हम इस रैली के माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं, अनावश्यक तौर से चाहे हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ संत रामपाल जी हों या अन्य किसी संस्था के मुखिया हों या साधारण व्यक्ति हों, न्यायालय को दोनों तरफ की बात सुनकर निर्णय देना चाहिए। बिना मतलब के किसी को कोर्टों में नहीं बुलाना चाहिए। कोर्ट कोई सैरगाह नहीं है, इसलिए बिना काम किसी को कोर्ट में न बुलाया जाए। एक महीने का समय दें उसको, कम से कम तारीख का। इस दौरान जज साहिबान का भी, यानी संबंधित जज साहिबान का, ये केस से संबंधित फर्ज बनता है कि वे उस फाइल को ध्यान से पढ़ें। यदि मुकदमा नहीं बनता है तो अगली तारीख पर उसको खारिज कर दिया जाए। जैसा मुकदमा बनता है उसके अनुसार निर्णय दे दिया जाए। लाखों करोड़ों मुकदमे देश की अदालतों में लटके पड़े हैं, बार बार तारीख देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अरे इनको पढ़ा जाए। इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं दोबारा, शायद कोई जज साहिबान या उनका चहेता या उनको जानने वाला यहां बैठा हो, बता दो उनको, परमात्मा से डर के सतगुरुदेव जी के केस की फाइलों को दोबारा ध्यान से पढ़ लें। आप पाओगे कि कोई मुकदमा नहीं बनता और मुकदमा खारिज किए जाएं सारे, ताकि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की बाधा न रहे। संत रामपाल जी अपने मुकदमों से निश्चिंत होकर ग्रंथों का, सदग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे जैसे तुच्छ जीवों को वो ज्ञान दे करके अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाएं और जहां से हम आए थे वहां जाने का रास्ता साफ कर दें। मैं पूछना चाहता हूं, 13 जुलाई 2006 से 30 अप्रैल 2008 तक का समय प्रशासन, सरकार और न्यायालयों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। उस समय का खामियाजा कौन भुगतेगा, यह भी तय किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को
सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही समझाकर सत्मार्ग पर लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी को मार पीट कर, सजा देकर, प्रताड़ित कर सदरास्ते पर नहीं लाया जा सकता। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सद्मार्ग पर लाया जाएगा। इसलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनके कारिंदे तथा कथित आचार्य बलदेव और मुकदमे दायर करने वाले जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अतः आपसे निवेदन है कि आप इन सब बातों को लेकर आम समाज में जाएं, इस बात का प्रचार करें कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने का तरीका केवल सत्य पर आधारित सत्याध्यात्मिक ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करें। झूठे ज्ञान को, वो कहते हैं ना, वे झूठे गुरु को लित्र मारे। एक वाणी है गरीबदास जी की, लित्र मारने का मतलब ये नहीं कि काट के जूत सिर में मार दे, ऐसा नहीं है। हरियाणवी भाषा में लित्र मैंने जूती, कहने का मतलब उनको छोड़ दीजिए, सत्य ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जिस तरह से हंस की एक प्रवृत्ति है, पानी मिले दूध में से दूध को निकालकर पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी ज्ञान अज्ञान से भरे इस ग्रंथ रूपी जंगलों में से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को निकालकर उसको आधार बनाकर अपना जीवन यापन करने की तरफ अपना रास्ता बनाएं। कि ऐसा करने से हमारे बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, अच्छे नागरिक बनेंगे और देश को 2020 तक संसार का अग्रणी राष्ट्र बना देंगे। रामपाल जी महाराज की जय। इसलिए सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें और किसी के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़े, खड़े होंगे और इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में यदि किसी रूप में हमारी कुर्बानी होती है तो हम उसको सस्ता सौदा मानते हैं, सस्ता, जैसे कुछ भी नहीं लूटा हमारा। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार पुरुषोत्तम दास जी स्टेज को संभालें और कार्रवाई को थोड़ा सा आगे चलाएं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब